अरे इसको तो करंट लग रहा है, इसे बचाना पड़ेगा। एक मिनट, इसके हाथ में तो बहुत सारा कैश और आईफोन है, इसे अगर बचा लिया तो ये सब मुझे कैसे मिलेगा? ये तो वैसे भी मरने वाला है। कैश और आईफोन ले लेती हूँ, मेरा ही भला होगा। भाई साहब, मैं ना आपको बचा नहीं पाऊंगी क्योंकि आप तो वैसे भी मरने वाले हो। तो आप एक काम करो, ये कैश और ये आईफोन मुझे दे दो। सॉरी भाई साहब, मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाई। बाय बाय। अरे इस आदमी को तो करंट लग रहा है और इसके हाथ में तो आईफोन और इतने सारे पैसे भी हैं। यार मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, ना कोई इसका आईफोन और पैसा लूट के चला जाएगा। और वैसे भी इंसानी के नाते उसकी मदद करनी चाहिए, तो ना ये तो मर जाएगा यार। मदद करता हूँ इसकी। अरे यार इनको तो बहुत तेजी से करंट लग रहा है, क्या करूँ? अरे भाई साहब, आप ठीक तो हो ना? हाँ भाई, मैं ठीक तो हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप समय पे आके ये लकड़ी का डंडा मेरे ना मारते तो मेरी तो जान ही चली जाती है। अरे भाई साहब, कोई बात नहीं। वैसे भी एक दूसरे की मदद करना तो इंसानियत का धर्म है, और मेरी माँ ने बचपन से मुझे सिखाया है कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और ख़ासकर उनकी जो इतनी बड़ी मुसीबत में हो। और आप तो बहुत बड़ी मुसीबत में थे, आपकी तो जान जाने वाली थी, इसलिए मुझसे ये सब देखा नहीं गया और मैंने अपनी भी जान की परवाह नहीं करी और आपकी मदद करने आ गया। और वैसे ना मुझे इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है, तो मुझे जाना पड़ेगा। आप बस अपना ध्यान रखना। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद करी। भगवान आपका भला करे। धन्यवाद। आप यहाँ के कलेक्टर हैं, पर थोड़ी देर पहले तो आपको करंट लग रहा था ना, फिर आप यहाँ कैसे? हाँ, मैं ही यहाँ का कलेक्टर हूँ और मुझे कोई करंट नहीं लग रहा था। मैं करंट लगने की एक्टिंग कर रहा था। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से ईमानदार कौन है, क्योंकि तुम दोनों के ही टेंडर शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तुम दोनों की ही कोटेशन अच्छी थी, लेकिन तुम दोनों में से एक को ही टेंडर देना था। और ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी मेरे पास कि मैं किसको चूज़ करूँ, क्योंकि ये टेंडर पूरे 200 करोड़ का है और अगर इसमें कोई भी चूक हो गई तो आम इंसान की जान भी जा सकती है। क्योंकि कुछ समय पहले एक फुट ओवर ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था। उसने उसके माल में मिलावट कर दी और वो फुट ओवर ब्रिज आम लोगों के ऊपर गिर गया। तो इस बार जो हाईवे बन रहा है, मैं ये चाह रहा हूँ कि वो एक ईमानदार इंसान के पास जाए, ताकि जनता का पैसा और जनता की जान दोनों सुरक्षित रहे। लेकिन आज हुआ क्या? तुमने चंद पैसों और एक मोबाइल के चक्कर में अपना 200 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जिस इंसान को करंट लग रहा है उसकी मैं मदद कर लूँ। अरे पैसे तो तुमने मेरे हाथ से लिए ही लिए, तुमने मुझे मरता हुआ छोड़ दिया। अगर मुझे सही में करंट लग रहा होता तो आज मैं तुम्हारे सामने नहीं बैठा होता। तुम में तो ज़रा सी भी इंसानियत नहीं। अगर सोचो, मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और वो हाईवे तुमने ख़राब बना दिया, उसकी रोड ख़राब हो गई, तो कितने लोगों की एक्सीडेंट के थ्रू जान जा सकती है, ये कभी तुमने सोचा है? लेकिन तुम कैसे सोचोगी? तुम तो एक लालची इंसान हो और लालची इंसान की इस नए भारत में कोई जगह नहीं है। लेकिन सर, एक बार मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दो। जो तुमने कहना था वो तुम कह चुकी हो और जो मुझे समझना था वो मैं समझ चुका हूँ। तो अब जितनी जल्दी हो सके तुम मेरे ऑफिस से चली जाओ, वरना पुलिस को बुला के मैं तुम्हें अरेस्ट भी करवा सकता हूँ। पर सर। सर्वर कुछ नहीं, गेट आउट। और हाँ, 1 मिनट रुको, जाते जाते मेरे पीए को सारा कैश और वो मोबाइल हैंड ओवर कर देना। अब तुम जा सकती हो। और सूरज, तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हुआ। मैंने वैसे तो तुम्हारी पहले भी कुछ फाइल्स देखी थी जिसमें तुमने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन क्या करें, तुम दोनों की ही कोटेशन सेम थी, इसलिए ये टेस्ट मुझे लेना ही पड़ा। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन, ये टेंडर तुम्हारी कंपनी को जाता है और मैं आशा करता हूँ तुम बहुत ही अच्छा काम करोगे और इस काम को बहुत ही जल्द पूरा करोगे। इस सरकार को तुम्हारे जैसे कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर पूरा भरोसा है। थैंक यू सर। और आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरूँगा।
और इस प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं होगी और मैं जनता और उनके पैसों का पूरा ध्यान रखूँगा। थैंक यू सर।